आपको सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कि तेजस्वी ने सवाल पर क्या कहा। आप लोग के बीच विवाद सामने आ रहा है। तेजस्वी ने कहा कोई विवाद नहीं है, कल सब कुछ पता चल जाएगा। विवाद तो है, तभी इतनी देरी हो रही है। देखिए, अशोक गहलोत भी आगे हैं और कल महागठबंधन की साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चल जाएगा कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है। मतलब एक फाइनल आंकड़ा और आधिकारिक पुष्टि कल तेजस्वी कर देंगे। लेकिन पहली बार कांग्रेस और मुकेश सहनी पर चुप्पी तोड़े हैं तेजस्वी। विवादों को लेकर बोले हैं कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है, कल एक एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या महागठबंधन में सच में सब कुछ ठीक है? सच में तो सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आखिरी स्टेज तक है चुनाव में और अभी तक सीट बंटवारे पर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। एनडीए के नेता जहां एक तरफ चुनावी प्रचार में जुट गए हैं, वहीं महागठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग पर ही स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में तमाम चीजें हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। क्या कुछ कह रहे थे जिसमें तमाम मुद्दों पर बातों को। जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी
जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दें। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप, सालों से आप सेवा ले रहे हैं, और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए।